नमस्कार। आज से हम आरंभ कर रहे हैं भारत की सबसे महान और दिव्य गाथा महाभारत। ये कथा केवल युद्धों की नहीं है, ये मानव जीवन के हर भाव की कथा है। धर्म और अधर्म की, कर्तव्य और मोह की, तथा आत्मा की मुक्ति की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ये पृथ्वी ऋषियों की तपस्या से आलोकित थी। वन, पर्वत और नदियां केवल प्रकृति नहीं थीं, बल्कि देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु थीं। इसी पावन भूमि पर जन्म लिया एक महान वंश ने, चंद्रवंश। इसी वंश में उत्पन्न हुए प्रतापी राजा दुष्यंत, जिनका विवाह हुआ तपस्विनी शकुंतला से। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, जिनके नाम पर ये विशाल भूमि कहलाई भारतवर्ष। राजा भरत केवल शासक नहीं थे, वे धर्म के प्रतीक थे। न्याय, सत्य और करुणा उनके शासन की नींव थी। समय बीतता गया, इसी वंश में जन्मे राजा कुरु। राजा कुरु ने कठोर तपस्या से एक पावन भूमि को धर्म भूमि बनाया। उसी भूमि पर बसाया गया हस्तिनापुर, जो आगे चलकर महाभारत की घटनाओं का केंद्र बना। हस्तिनापुर केवल एक नगर नहीं था, वो शक्ति, परंपरा और उत्तरदायित्व का प्रतीक था। इसी हस्तिनापुर में आगे चलकर जन्म लेंगे वो पात्र जिनके निर्णय पूरी मानवता को दिशा देंगे। महाभारत की ये कथा हमें ये सिखाती है कि वंश और सत्ता से बड़ा होता है धर्म। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे उस दिव्य प्रेम कथा में, राजा शांतनु और माँ गंगा की कथा। ये कथा एक ऐसे प्रण की भूमिका है जिसने इतिहास बदल दिया। अगले भाग तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।